साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो, आज का विषय है कि जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं समाज में, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ लिखी हैं। अपराध, जो कुछ अपराधों के नाम मैंने लिखे हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि भाई एक एक समस्या को उठाओ समाधान के लिए। पहले एक समस्या का समाधान करो, फिर दूसरी का करो, फिर तीसरी का करो, फिर चौथी का करो। ऐसे जैसे पहले गरीबी दूर कर लो, फिर अपराध दूर कर लो, फिर स्वतंत्रता दूर कर लो, फिर सामाजिक आर्थिक असमानता दूर कर लो, फिर ठगी दूर कर, ऐसे करके सोचते हैं कि एक एक करके करेंगे तो हम कर लेंगे एक दिन। और ये बहुत समय से लोग सोचते चले आ रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। हल्का फुल्का कहीं थोड़ा बहुत फायदा भी उसका नजर आता है। अभी जैसे उदाहरण के लिए अभी लेटेस्ट एक चीज है कि जैसे सरकार ने गौ हत्या पे रोक लगाई, तो वो एक अच्छा कदम था उनका। लेकिन अब उस तरह से उन्होंने उसको सॉल्व किया तो अब वो दिक्कत खड़ी हो गई किसानों को, क्योंकि वो जितने भी जो इस तरह के पशु थे जो दूध नहीं दे रहे हैं, उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो वो उनको छोड़ देते थे और वो खेती में सारी फसल को खराब कर दे रहे हैं। तो मैंने एक समस्या सॉल्व करी तो उसके चक्कर में और कई समस्याएं खड़ी हो गई या और दूसरी समस्या खड़ी हो गई। तो उसी तरह से ये भी सारी समस्याएं इसी प्रकार हैं कि अगर हम कोई एक समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं तो वो लगता भी है कि उसमें कुछ कमी आई है, मगर वो कोई और दूसरी समस्याओं को पैदा कर जाती है। फिर उसमें लगो तो वो किसी और समस्या को पैदा कर जाती है। तो ये समस्या आती है और आ रही है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में यही समझाने का प्रयास करूंगा कि देखें कि अगर हम ढंग से, माने सही ढंग से सॉल्व करें तो सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो सकता है। और एक्चुअल में वास्तव में तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। माने ऐसा नहीं है कि गरीबी जो है वो अपराध से नहीं जुड़ी है और अपराध स्वतंत्रता से नहीं जुड़ा है, और स्वतंत्रता और अपराध आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता से नहीं जुड़े हैं, या इनका शिक्षा से रिलेशन नहीं है, मतलब नहीं है, या महंगाई का मतलब नहीं है, या खराब हमारे जो संबंध होते हैं आपसी खराब, या आपसी संबंधों में अविश्वास है, बेभरोसा है, एक दूसरे का भरोसा नहीं होता और हम एक दूसरे के साथ जीना भी पड़ता है और भरोसा भी नहीं है। तो समझो किस प्रकार का संबंध हम जी रहे होते हैं। और भविष्य की चिंता, ये भी एक समस्या है कि हम सदैव भी भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं कि पता नहीं कल को क्या होगा। तो और इस चक्कर में ये अपराध भी होते रहते हैं, लड़ाई डकैती, भ्रष्टाचार, ठगी, हत्या, अपहरण और भी बहुत सारे अपराधों की। तो आप देखोगे एक इंडियन पेनल कोड में एक लंबी लिस्ट है, मेरे ख्याल है कुछ भी नहीं है तो 100, 200, 400 तरह के अपराध होते हैं, छोटे बड़े सब मिला के। तो इनको हम एक एक करके ठीक ना करके, जैसे कि सरकारें कोशिश कर रही हैं, सामाजिक संगठन कोशिश कर रहे हैं, और जो आध्यात्मिक संगठन है वो आदमी को सुधारो और जग सुधरेगा, और आदमी को सुधारो तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, इस चक्कर में लगे हैं। और रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है उस तरह का। देख ही रहे हैं कि सारी समस्याएं कम या ज्यादा रूप में एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी तक इनमें से कोई एक भी ऐसी समस्या नहीं है जो दूर हुई हो, जबकि सभी समस्याओं को एक एक करके अलग अलग लोग, अलग अलग संगठन, अलग अलग सरकारें लगी हुई हैं कि उसमें वो कुछ कर लें। वो एक में कुछ करती हैं तो दूसरी तरफ मुश्किल खड़ी हो जाती है, दूसरे में कुछ करते हैं तो तीसरी तरफ। अब जैसे उदाहरण के लिए कि केजरीवाल सरकार हुई, बीजेपी की सरकार हुई, मोदी जी, उन्होंने भ्रष्टाचार को बना के भ्रष्टाचार दूर करेंगे। इतने सारे अपराधों में से एक भ्रष्टाचार को उन्होंने मूल बनाया कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। अब भ्रष्टाचार को दूर कैसे करोगे? जब तक गरीबी है, जब तक स्वतंत्रता है, जब तक आर्थिक असमानता है, जब तक सामाजिक असमानता है, जब तक शिक्षा पूरी नहीं है, अशिक्षा है, महंगाई है, ये सारी समस्याएं हैं, तब तक आप भ्रष्टाचार कैसे दूर कर लोगे? जो आदमी गरीब है उसको मौका मिलेगा तो वो भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेगा? और जो अमीर भी है उसे और अमीर बनने में, क्योंकि उसको भी भविष्य की चिंताएं हैं,
उसको भी अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाने भेजना है, उसको भी अपने एक जो है बड़ा फार्म हाउस चाहिए जहां वो अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजार सके, क्योंकि बुढ़ापे में कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से पैसा आएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। तो वो अपने बुढ़ापे के लिए करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर लेना चाहता है, और अगर उसको भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है तो क्यों नहीं करेगा, अगर उसको ठगी करने का मौका मिलता है तो क्यों पीछे हटेगा, अगर उसको कोई भी चीज करने का मौका मिलता है तो वो क्यों नहीं उसका करने का प्रयास करेगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चित्र, ये मैंने चित्र इसलिए बनाया है कि मैंने जब इसमें खोज की कि इसमें वो सूत्र क्या है जिसके सुलझाने से ये सारी समस्या एक साथ सुलझ जाए, एक एक करके नहीं। तो मैंने देखा कि अभी जो हमारा गलत अर्थशास्त्र है ये की है कि अगर हमारा जो अर्थशास्त्र है वो गलत है, वो सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है, चाहे आप इनमें किसी भी समस्या को एक एक करके सुलझाने का प्रयास करो। जैसे आप अगर गरीबी दूर नहीं कर पाते हैं तो ये दूसरी भी समस्याएं और ये सारे भ्रष्टाचार भी, ये सारे अपराध भी, इनमें से एक भी आप हटा नहीं पाएंगे। दूसरा, आपने थोड़ी बहुत गरीबी दूर करने की कोशिश की लेकिन अभी वो ठीक से दूर नहीं हुई है, वो चाहे अमीर भी लोग हो जाएं, उन्हें भी भरोसा नहीं होता कि आप बुढ़ापे में कितना क्या चाहिएगा। तो भविष्य की चिंता अगर आप दूर नहीं करते लोगों की तो आप कोई भी अपराध और कुछ भी नहीं दूर कर पाएंगे, क्योंकि भविष्य की चिंता में आदमी कुछ भी करने को तैयार रहता है, क्योंकि उसको संग्रह करना है भविष्य के लिए, उसका कल जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो वो आज इकट्ठा करने की कोशिश करेगा अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि वो ठीक से जी पाए। क्योंकि सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, चाहते हैं कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे अच्छे सुख से जिए, क्योंकि उनको गारंटी नहीं है कि उनको शिक्षा हो पाएगी, शिक्षा हो भी गई तो रोजगार हो पाएगा, कोई गारंटी नहीं उस चीज की। रोजगार तो मैंने अभी इसमें आपको लिखा ही नहीं, तो चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो उसको रोजगार भी मिल पाएगा कि नहीं। अच्छा, वो पैसे वाला है तो उसने कोई मिल वगैरह खोल ली या अपना कोई बिजनेस चला लिया तो वो भी चल पाएगा कि नहीं। जो पैसा लगाया है वो भी आ पाएगा कि नहीं। शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया वो कहीं चला तो नहीं जाएगा, मर तो नहीं जाएगा। तो मतलब इतनी सारी चिंताएं हैं भविष्य की कि आदमी जितना इकट्ठा कर ले उसको लगता है कि उतना कम है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अमीर लोग हैं वो क्यों इकट्ठा किए जा रहे हैं निरंतर, वो इसीलिए किए जा रहे हैं कि उनको यही लगता है कि जितना इकट्ठा कर लो उतना कम है, जितना इकट्ठा कर लो उतना कम है। मतलब खरबों भी हो जाए तो लगता है कि अगली पीढ़ी के लिए कम पड़ जाएगा, और पता नहीं कल को क्या हो जाए। तो आदमी उसमें बस लगा रहता है, और एक बार जिस चीज में लगा तो बस उसमें फिर बहता रहता है। ठीक से नहीं भी जरूरत है तभी भी वो कैलकुलेट नहीं करता और बस लगा ही रहता है। तो और ये गलत अर्थशास्त्र का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आपको इसका नीचे लिंक मिल जाएगा कि आज का जो अर्थशास्त्र है वो क्यों गलत है, और उस गलती के कारण ये सारी जो ये समस्याएं हैं वो चाहे व्यक्तिगत लेवल की हैं, पारिवारिक लेवल की हैं, और चाहे सामाजिक लेवल की सारी समस्याएं जो खड़ी हो रखी हैं वो उस गलत अर्थशास्त्र के कारण खड़ी हो रखी हैं। इसमें अभी और भी है, और भी आप बोल सकते हो कि ग्लोबल प्रॉब्लम भी हो रखी हैं, ग्लोबल समस्याएं भी हैं। ग्लोबल समस्याएं मतलब जैसे आप बोलो तो आतंकवाद है, सीमाओं की समस्याएं हैं, जो देश की सीमाएं हैं उन पे समस्या हो रखी है कि एक दूसरे के देश में शरणार्थी वगैरह घुसे चले जा रहे हैं और वहाँ व्यवस्था है नहीं है, तो सीमाओं पे समस्याएं हैं, वहाँ एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों की समस्याएं हैं कि एक दूसरे के प्राकृतिक संसाधन, एक दूसरे जो देश हैं वो उन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, मानव संसाधन पे जो है प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है। मानव संसाधन को एक दूसरे जो है वो
यूज करने की फ्री में या सस्ते में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत से अमेरिका आदमी जाता है, वो वहाँ सस्ते में काम करता है वहाँ के हिसाब से। तो ये मानव संसाधन का भी दुरुपयोग हो रखा है, प्राकृतिक संसाधनों पे जो है खींचाखांच चल रही, दुरुपयोग चल रहा है। तो ये सब समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है, मतलब मैं अगर सारी समस्याओं को लिखें तो पता नहीं इस तरह के कितने बोर्ड चाहिए जिन पे उभर जाएगा। माने 4 बार अगर इसको मिटा मिटा के लिखूं में नई नई चीजें, तो उतनी सारी समस्याएं हो रखी है। और सबकी जड़ में क्या है? सबकी जड़ में है कि गलत अर्थशास्त्र। और गलत अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि ये ऐसा अर्थशास्त्र है कि जो अर्थ को, माने जो हमारे जीवन का अर्थ है, जैसे अभी आजकल के रूप में आप पैसा बोलो, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह का हो रखा है कि उससे आर्थिक असमानता हो रखी है। माने किसी आदमी को 2 रुपए भी नहीं पहुंच रहे हैं और किसी को करोड़ों अरबों पहुंच रहे हैं। तो आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट सुनी होगी जिसमें 70 से 80% जो धन है पूरे वर्ल्ड में, हर देश में, वो 1% आदमी की जेब में लगातार जा रहा है। किसी भी देश की जो आय है, सकल घरेलू आय, उसका 70 से 80% उस देश के 1% लोगों की जेब में लगातार वो आय जा रही है। अब आप सोचो कि 20 से 25% में बाकी सारी जनता है, 99% जनता। तो अब उसमें गरीबी कैसे नहीं होगी? अब उसमें आर्थिक असमानता कैसे नहीं होगी? एक दूसरे की स्वतंत्रता कैसे नहीं होगी? क्योंकि जो गरीब है वो तो अमीर की स्वतंत्रता में रहेगा ना, क्योंकि वो उस पर निर्भर करेगा। जब वो है तो फिर अपराध क्यों नहीं होंगे? और जब अपराध होंगे तो ये लड़ाई डकैती, ठगी, हत्या, ये सब क्यों नहीं होगा? रोजगार नहीं है लोगों के पास में, क्योंकि गरीबी इसलिए है कि रोजगार नहीं है। सामाजिक असमानता इसलिए है कि अब एक गरीब आदमी है जिसके पास 2 रोटी नहीं है खाने की, और एक है कि जिसके पास में जेट है वगैरह है। अब उनमें कैसे जो है सामाजिक समरसता होगी? कैसे वो एक दूसरे के बगल में बैठेंगे, प्यार से बोलेंगे, कैसे एक दूसरे से बातें करेंगे? उनकी तो एक दूसरे के साथ में पहुंच ही नहीं है, कोई मेल मोहब्बत नहीं है। अच्छा, सबके लिए शिक्षा नहीं हो रखी, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं तो सरकार के पास कहां से पैसा आएगा? तो सरकार शिक्षा के उतने केंद्र खोल नहीं पा रही है, उतने टीचर और वो वगैरह रख नहीं पा रही है। सरकारी स्कूलों की आपको हालत पता है, एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं जो ऐसे ही, जिन पे कोई ध्यान देने की स्थिति नहीं बनती एक टीचर के द्वारा। महंगाई, क्योंकि ओपन मार्केट है, पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी किस चीज की डिमांड है, कितनी किस चीज की प्रोडक्शन है। कोई कुछ भी प्रोडक्शन किए जा रहा है अपने दिमाग से, जैसा उसको लग रहा है। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बना रखा जिसमें पता चले कि भाई हमें टोटल किन चीजों की कितनी आवश्यकता है, ताकि वो उसी मांग के आधार से बनाए जा सके और ये महंगाई वगैरह ना हो। तो इसका कोई चैनल नहीं है। तो कोई चीज जो कम हो जाती है और मांग ज्यादा हो जाती है, वो इतनी महंगी हो जाती है कि बस गरीब लोग उससे दूर हो जाते हैं। अब क्योंकि आपस में खराब संबंध होने लगते हैं। क्यों खराब होंगे? क्योंकि बीवी बोलती है अपने मियाँ से कि भाई ये सामान लाओ, अब मियाँ के पास पैसे नहीं है, वो बेचारा जैसे तैसे करके कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ करके लाता है, तो बीवी उसको देखती है कि ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम पूरी नहीं कर रहे हो, और तुम्हारा ये और वो और ऐसा। बच्चे माँ बाप को ऐसा करके देखते हैं कि तुमने हमें पैदा करके एक तरह का अपराध कर दिया है, और तुम जब हमारी देखभाल नहीं ठीक से कर सकते तो काहे को पैदा किया। बड़े होके बच्चों को ऐसा लगता है, तो उनके संबंध अच्छे नहीं होते, अड़ोस पड़ोस के संबंध अच्छे नहीं होते, उनमें आपस में कोई भरोसा पैदा नहीं होता, भविष्य की चिंता। आप देख रहे हो ये सारे चीजें। और सस्ते के चक्कर में जो है खराब चीजों का प्रोडक्शन होता है, वो आती हैं 2-4 महीने चलती हैं और खराब हो जाती हैं। उस चक्कर में सारा प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है लगातार। ऐसे लोग जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ है या धार्मिक उन्माद है जिनमें, वो आतंकवादी गतिविधियों में जा रहे हैं। उनको एक अलग ही एक वो चढ़ा हुआ है कि हमें पूरे देश को हिंदू बना देना है, पूरी दुनिया को, या कि सारे संसार को मुस्लिम बना देना है, या कि सारे संसार को ईसाई बना देना है। तो उस तरह का एक चल रहा है कि धन के आधार से, बल के आधार से,
जैसे भी वो कर सकते हैं, तो वो एक तरह का सब आतंकवाद है। सीमाओं की समस्याएं आप देख ही रहे हो कितनी हो रखी हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है और चीन के साथ में मुश्किल हो रखी है। हाँ, सब जगह समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग आप देख ही रहे हैं। अब क्या होगा कि अब जैसे दिल्ली में आपने फैसिलिटी बढ़ाई तो पता चला कि जितनी फैसिलिटी आपने बढ़ाई आसपास से लोग ज्यादा आगे रहने के लिए, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी ज्यादा है, थोड़ा रोजगार मिल जाता है वहाँ पे, तो वहाँ लोगों का दबाव बढ़ता रहता है। उतनी फैसिलिटी नहीं पैदा होती कि वो फिर से कम पड़ जाती है। तो अब वहाँ की हवा खराब हो गई है, क्योंकि उतनी थोड़ी जगह में इतने चारों तरफ से लोग आके रहेंगे तो वहाँ पोल्यूशन होगा। वहाँ जो है सारी तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट हो जाएगा, माने घर बने हैं, सड़क बनी है, तो वहाँ ग्राउंड लेवल नहीं रह पाता, क्योंकि बरसात का पानी नीचे नहीं जा पाता। वहीं इतना सारा गंदगी इकट्ठी होती है, वहीं नाला है तो वहाँ गंदगी हो जाती है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे अगर सभी जगह ये सारे संसाधन हों, सारे ये सारी फैसिलिटीज हों अगर सभी जगह में, तो क्यों एक जगह लोग इकट्ठे हों? क्यों खाली दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसी जगह इकट्ठे हों? अगर सब जगह यूनानिमसली माने एक समानता के आधार पे सब जगह बसाई जाए और उनको उसी हिसाब से डेवलप किया जाए समानता के आधार से, तो क्यों एक जगह लोग भागेंगे? सब जगह उनको सब चीज मिल जाएगी। तो माने गलत अर्थशास्त्र है, फिर दूसरी चीजें हैं, गलत नीतियां हैं कुछ, तो कुल मिला के आप देखेंगे कि एक पूरी व्यवस्था बदलने की जरूरत है। मतलब एक एक चीज करके आप जो है इसको ठीक नहीं कर सकते। एक एक चीज को ठीक करना ऐसे समझ लो कि लगभग नामुमकिन है। ऐसा दिखता है कि हम पहले रोजगार को ठीक कर दें। नहीं, रोजगार को कैसे ठीक करोगे जब मांग ही नहीं है मार्केट में? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं, क्योंकि गरीबी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो मार्केट में वो मांग नहीं करते तो फिर उसका ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, और प्रोडक्शन नहीं होता तो रोजगार नहीं पैदा होता। तो अगर गरीबी है तो रोजगार नहीं पैदा होगा। आप देखो ना, रोजगार नहीं है तो आर्थिक असमानता हो रखी है, सामाजिक असमानता इससे पैदा हो जाती है। माने एक के बाद ये एक दूसरी समस्याएं खड़ी रहती हैं। तो मूल क्या है? मूल है कि गलत अर्थशास्त्र, जो कि मैं दूसरे वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं, और सही अर्थशास्त्र क्या हो वो भी मैं आपको एक उसके बाद के और दूसरे वीडियो में समझा चुका हूं। और ये मेरी संपूर्ण समाधान की बुक है, इसमें आप पढ़ेंगे तो ये डिटेल में आपको ये जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अगर गलत अर्थशास्त्र की जगह सही अर्थशास्त्र कर दिया जाए, नंबर एक। दूसरी चीजें सही पॉलिटिकल सिस्टम कर दिया जाए, सही एजुकेशनल व्यवस्था कर दी जाए, तो आप इन सारी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। आपको कोई गरीबी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं होगी तो रोजगार का चक्कर नहीं, आर्थिक असमानता का चक्कर नहीं, सामाजिक असमानता खत्म, परतंत्रता खत्म, अपराध भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब सबके पास सब कुछ होगा तो कौन किस बात के लिए अपराध करेगा? तो अपराध सारे खत्म, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा, सीमाओं का झंझट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर किस बात के लिए आतंकवादी करेंगे? अगर सबके साथ न्याय हो रहा है, सबके पास सब कुछ है, तो अब क्या बात लेके आदमी दूसरे से झगड़ेगा? कुछ नहीं। अगर सब जगह बराबरी हिसाब से सिटी बने, एक ही जगह ना सब बढ़ जाएं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। ये समस्याएं, ग्लोबल समस्याएं सारी खत्म, महंगाई का झंझट ही नहीं बचेगा, खराब संबंध भी नहीं होंगे, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी से काय के लिए झगड़ेगा? जिसको जो चाहिए वो मिल जा रहा है, तो वह संबंध भी चकाचक हो जाएंगे, उनमें भरोसा भी आपस में पैदा, आपस में जो भरोसा रहेगा, क्योंकि भरोसा तोड़ने का कोई मीनिंग नहीं, कोई अवसर नहीं वहां पे। और चूंकि सदैव ही सबको सब कुछ मिल जा रहा है जब उनको चाहिए, तो भविष्य की कोई चिंता नहीं बचेगी। भविष्य की चिंता नहीं होगी तो आदमी इकट्ठा करना बंद कर देगा। जो ये हाय मारा मारी रहती है कि मैं आज ही अगले 100 साल का इकट्ठा कर लूं, तो वैसी प्रवृत्ति नहीं पैदा होगी, वैसी वृत्ति नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं, एक चीज को ठीक कर देने से बाकी सारी चीजें कैसे ठीक हो जा रही हैं अपने आप, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। गरीबी से रोजगार रिलेटेड है, आर्थिक असमानता रिलेटेड है, सामाजिक असमानता रिलेटेड है, परतंत्रता रिलेटेड है, सारे अपराध रिलेटेड हैं,
ग्लोबल समस्याएं रिलेटेड हैं, आतंकवाद रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग इसी से रिलेटेड है, प्राकृतिक संसाधन मानव संसाधन का दुरुपयोग इसी से रिलेटेड है, अशिक्षा इसी से रिलेटेड है, महंगाई, खराब संबंध, बेभरोसा, भविष्य की चिंता इसी से रिलेटेड है, गरीबी। और गरीबी किससे रिलेटेड है? गलत अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? ये है सही अर्थशास्त्र से, कि भाई अगर जो आदमी सही अर्थशास्त्र को खोज ले तो वो और इसकी जगह उसको रिप्लेस कर दें तो ये सब चीजें डक 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 करके दूर हो जाएंगी अपने आप ही। और मैंने सही अर्थशास्त्र जो है वो खोज दिया है, जो इस पुस्तक में लिखा है, इसके वीडियो बना दिए हैं, उसको आप देखें, समझें। उसमें आपको कोई कमी दिखती है मुझे समझाएं, इन नंबर्स पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और आपको लगता है कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो उसमें अपनी सहमति देते हुए और लोगों को इन चीजों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और कुछ समय बाद में जब इसका सर्वे होगा तो इसमें अपनी सहमति दें, ताकि हमें पता चल सके कि जो भारत की जनता है वो कितनी सहमत है इस व्यवस्था से। तो अगर 50% से ज्यादा जनता सहमत दिखती है तो फिर इस व्यवस्था को लाने के लिए आगे काम किया जाए। तो इस तरह से ये चलेगी। लोग विज्ञान के लिए बोलते हैं, जैसे साइंस है, विज्ञान। अब जब खराब अर्थव्यवस्था होती है ये जो है, तो क्या होगा कि इसमें विज्ञान भी उसी हिसाब से, विज्ञान की दिशा भी वही हो जाती है कि वो गोलियां, बंदूक, अणु बम और मतलब इस दिशा में जो है गति करने लगता है, इस तरह की खोजों में लगा रहता है। तो उसमें भी प्राकृतिक और मानव संसाधन और सारी चीजों का दुरुपयोग होता है। विज्ञान इस बात में नहीं लगता कि जो हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाली चीजें हैं उनकी खोज करे, उनका इजाद करे, उनकी रिसाइकलिंग कैसे हो ताकि ग्लोबल वार्मिंग और इस प्रकार की समस्याएं ना हो, उस पर काम करे। आदमी की लंबी लाइफ कैसे हो उस पर काम करे, आदमी बीमार ना पड़े, तो इन चीजों पे काम करे। तो इन चीजों पे कब काम करेगा? वो तभी काम करेगा जब सही अर्थशास्त्र हो जाता है, जिससे गरीबी नहीं रहेगी, जिससे सभी लोगों को जिनके पास जो भी हुनर है, जो भी कैपेबिलिटी है, वो निखर के आएगी। तो वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ेगी, उन्हें ज्यादा फ्रीडम मिलेगी कि वो किस ओर खोजना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, जब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो इस तरह की चीजें भी नहीं खोजी जाएंगी। तो फिर किस तरह की चीजें खोजी जाएंगी? फिर वही खोजी जाएंगी जिनसे के आदमी के जीवन में सुखों की वृद्धि हो, उस तरह की चीजों की खोज होगी, उस तरह की एक दिशा निर्धारित होगी कि भाई हर चीज, सारी व्यवस्था, साइंस, सब कुछ इस दिशा में चलेगी कि आदमी अधिक से अधिक कैसे सुखी हो जाए और आदमी के जीवन में जो भी कोई समस्या कोई है बची है तो वो ना पैदा हो। इस दिशा में विज्ञान जो है वो काम करेगा। तो आप देख रहे हो कि सब ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि आप सोचो, अगर मुझ में और आप में झगड़ा होगा तो सीधी सी बात है आप भी बंदूक, लाठी और इसी सब खोज में लग जाओगे कि नहीं? दिन भर बैठ के बंदूक और भाला और वो बनाओगे, या बंदूक बनाओगे, या जो है ऐसी बंदूक बनाओगे कि 2 किलोमीटर दूर से मैं आपको मार दूं, और यही सब चलेगा। अगर हम में और आप में झगड़ा नहीं है तो फिर हम क्या सोचेंगे? फिर हम ये सोचेंगे कि भाई कैसे ऐसी चीजें खोजी जाएं जिनसे हम सब सुखी हों। तो जीवन की दिशा का निर्धारण होता है। अगर ये सब नेगेटिविटी सारी रहेगी समाज में तो हमारे ज्ञान विज्ञान की दिशा भी गलत हो जाती है। ये ज्ञान है, तो ज्ञान और विज्ञान ये शिक्षा अशिक्षा से रिलेटेड है। तो हमारे ज्ञान और विज्ञान की दिशा भी गलत हो जाती है अगर समाज में इतनी सारी समस्याएं बनी हुई हैं तो। और अगर समाज में समस्याएं नहीं हैं तो इसी ज्ञान विज्ञान की दिशा सबको सुखी करने की तरफ चल पड़ती है। अभी क्या चल रही है कि इन समस्याओं से कैसे बचा जाए, तो विज्ञान जो है वो कर रहा है कि भी ठीक है, सब अपने अपनी जेब में एक तमंचा रखो, एक पिस्तौल रखो, ताकि कोई आप पे आक्रमण करे तो आप अपना बचाव कर सको, अपने लोगों का बचाव कर सको। तो वो फिर इस तरफ चलता है। और आप देख ही रहे हो कि क्या क्या हो रहा है। तो चाकू लेके चलो, तो कृपाण लेके चलो, तो तलवार लेके चलो, ये सब चीजें सब लगी हुई है। तो मेरे ख्याल है आप इन चीजों को समझ रहे होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक ऐसा जनमानस बने कि खराब व्यवस्था से सही व्यवस्था से
खराब व्यवस्था को हम रिप्लेस करें, बदलें, इस बारे में एक जनमानस बन जाए अगर, तो आप इस चीजों को देखें, समझें और आगे फिर कदम बढ़ाएं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर इसका समापन करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।